नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। और सवाल यह है कि क्या पुष्कर सिंह धामी के राज तिलक के साथ ही उत्तराखंड भाजपा पूरी तरीके से बदलने वाली है। मैं यह सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट से दो संदेश बहुत ही साफ साफ गए हैं। एक, भाजपा उत्तराखंड में पार्टी के खेमों में संतुलन बनाने के कतई मूड में नहीं है। पुष्कर सिंह धामी का मंत्रिमंडल बताता है कि एक तरफा कार्रवाई होने वाली है। यह पुष्कर सिंह धामी का दौर है, इसीलिए उत्तराखंड भाजपा में अब वो ही होगा जो पुष्कर सिंह धामी के कैलकुलेशन पर सही होगा। किसी और के लिए कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अरविंद पांडे और बिशन सिंह चुफाल का मंत्रिमंडल से पत्ता कट जाना अपने आप में बड़ा संदेश है। अरविंद पांडे निशंक खेमे से आते हैं और इस मंत्रिमंडल में निशंक खेमे से किसी को भी कोई जगह नहीं मिली है। इसका एक उदाहरण आप बिशन सिंह चुफाल को भी मान सकते हैं। दूसरी बात, मदन कौशिक की अध्यक्ष पद की कुर्सी खतरे में है, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। त्रिवेंद्र खेमे से धन सिंह रावत की एंट्री हुई है, लेकिन मैं धन सिंह रावत को पूरी तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत खेमे का आदमी मानता नहीं हूँ। वे हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाने वाले नेता है। सतपाल महाराज अपने आप में ना तो कोई खेमा है और ना ही वो पूरी तरीके से किसी खेमे को समर्पित है। पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल से और क्या क्या संदेश गए हैं, इस पर चर्चा से पहले पुष्कर सिंह धामी के 8 मंत्री और उनके कैलकुलेशन पर बात करते हैं। पुष्कर सिंह धामी सरकार के मंत्रियों में 2 राजपूत धन सिंह रावत और सतपाल महाराज, 3 ब्राह्मण सुबोध उनियाल, गणेश जोशी और सौरभ बहुगुणा, 2 अनुसूचित जाति से चंदन राम दास और रेखा आर्य और एक बनिया प्रेमचंद अग्रवाल आते हैं। एक और गणित को समझ ले, सतपाल महाराज पौड़ी गढ़वाल के चौबटाखाल से विधायक है। ये कांग्रेसी बैकग्राउंड के भाजपाई है। धन सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर से विधायक है। सुबोध उनियाल टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर से विधायक है और कांग्रेसी बैकग्राउंड के भाजपाई है। गणेश जोशी वैसे तो कुमाऊं के ब्राह्मण है, लेकिन गढ़वाल से चुनाव लड़ते हैं। देहरादून के मसूरी से विधायक है। रेखा आर्य कुमाऊं के अल्मोड़ा के सोमेश्वर से विधायक है और कांग्रेसी बैकग्राउंड की भाजपाई है। चंदन रामदास कुमाऊं के बागेश्वर से विधायक है। प्रेमचंद अग्रवाल गढ़वाल के देहरादून के ऋषिकेश से विधायक है। सौरभ बहुगुणा वैसे तो गढ़वाल के ब्राह्मण है, लेकिन कुमाऊं से चुनाव लड़ते हैं। उधम सिंह नगर के सितारगंज से विधायक है। यह तो सबको पता है कि इनके पिता विजय बहुगुणा कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, यानी सौरभ बहुगुणा भी कांग्रेसी बैकग्राउंड के भाजपाई है। इस तरह से कुमाऊं से 3 और गढ़वाल से 5 मंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। 8 मंत्रियों में से 4 मंत्री खाटी बीजेपी पृष्ठभूमि के हैं, जबकि 4 का इतिहास कांग्रेस से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। इस तरह से 4 कांग्रेस की बैकग्राउंड के भाजपाई है और गढ़वाल का प्रभाव मंत्रिमंडल में साफ साफ देखा जा सकता है। हालांकि यह प्रभाव इसलिए भी है क्योंकि मुख्यमंत्री कुमाऊं से आते हैं। एक और बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में पहली बार विधानसभा अध्यक्ष का पद किसी महिला को दिया जा रहा है। रितु खंडूरी गढ़वाल से ब्राह्मण और पौड़ी गढ़वाल की कोटद्वार सीट से विधायक है। अब आप समझ ही गए होंगे कि यह पूरी तरह से पुष्कर सिंह धामी का मंत्रिमंडल है। केवल सतपाल महाराज को छोड़कर सभी की एंट्री पुष्कर सिंह धामी के प्रभाव से ही हुई है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, निशंक, त्रिवेंद्र, मदन कौशिक की छाया भी भाजपा की नई सरकार पर नहीं दिख रही है। अब 2 और महत्वपूर्ण बात, बिशन सिंह चुफाल और बंशीधर भगत की सरकार में एंट्री न होना चौंकाता है। और दूसरी बात, हरिद्वार से किसी का भी मंत्री न बनना, हरिद्वार जिले से किसी का भी मंत्री न बनना अपने आप में चौंकाने वाली बात है। वैसे तो उत्तराखंड के 7 जिले हैं जिनमें से कोई मंत्री नहीं बना है। हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ जिलों में से पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में कोई भागीदारी नहीं है। हालांकि अभी 3 मंत्री पद खाली है, यानी विस्तार हो सकता है, लेकिन यह माना जाना चाहिए कि अब लोकसभा चुनाव के बाद ही कुछ होगा, क्योंकि इतनी जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार पर तो बात भी नहीं की जा सकती है। अब आते मदन कौशिक पर, उन्हें सरकार में क्यों शामिल नहीं किया गया? क्या यह भीतरघात के आरोपों का असर है? और अगर यह भीतरघात के आरोपों का असर है तो फिर क्या उनसे अध्यक्ष पद भी लिया जा सकता है? लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हरिद्वार जिले की इतनी उपेक्षा कैसे की जा सकती है? यहां पर विधानसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा का चुनाव 2 साल बाद आने वाला है। इसका साफ साफ संदेश है कि भाजपा के उत्तराखंड संगठन में जल्द ही बड़ा फेरबदल होने वाला है।
इसमें यह देखना होगा कि मदन कौशिक की क्या भूमिका रहने वाली है। और अंत में बिशन सिंह चुफाल और बंशीधर भगत की बात करते हैं। दो बातों का प्रसार बड़ी तेजी से उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में हो रहा है। एक, कोई कांग्रेसी विधायक पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट खाली कर सकता है। वैसे तो दो नाम खुलेआम लिए भी जा रहे हैं, लेकिन अभी उन दोनों नामों का यहां पर उल्लेख करना मैं सही नहीं समझता हूं, क्योंकि यह अभी केवल चर्चाओं तक सीमित है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कांग्रेसी विधायक पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ दे और पुष्कर सिंह धामी कांग्रेसी सीट से चुनाव लड़ जाए? वैसे तो उत्तराखंड में ऐसा होता रहा है, लेकिन इस बार भी ऐसा होगा, इसकी सच्चाई को बाहर आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। वैसे इसके कैलकुलेशन भी समझने होंगे कि जो कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं, उनमें से कौन सी ऐसी सीट है जिसको पुष्कर सिंह धामी बड़ी आसानी से फतेह कर सकते हैं। दूसरी बात, डीडी हाट और कालाडूंगी को लेकर खूब चर्चा शुरू हो गई है कि पुष्कर सिंह धामी इनमें से किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अब पुष्कर सिंह धामी कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस पर तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह बात साफ साफ संदेश के तौर पर गई है कि सरकार के आकार और नई सरकार के मंत्रियों का परिचय बताता है कि उत्तराखंड में धामी युग शुरू हो गया है। अब पुष्कर सिंह धामी इस युग की कमान कितनी कुशलता से संभालेंगे, यह उन पर निर्भर करता है। देखते हैं एक साल में उत्तराखंड भाजपा और उत्तराखंड में भाजपा की सरकार की क्या तस्वीर बनती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।